हाय। मैं रितेश कुमार सिंह। केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि क्लास 11 कंप्लीट हो चुका है और 12 में हम लोग इन करने वाले हैं। तो 12 में जो होते हैं कि आगे सर्वप्रथम सभी चैप्टर्स का नेम जानना होगा और कौन सा सिलेबस में कौन सा चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ हम लोग को जानना होगा। तो पहला चैप्टर्स क्या है? सॉलिड स्टेट्स। क्या है? सॉलिड स्टेट्स है पहला जो हो गया। तो सॉलिड स्टेट्स में क्या क्या चीज़ जो हो गया कि हम लोग को पढ़ने वाले हैं। तो सॉलिड स्टेट्स में पहला चीज़ आपको पदार्थ के बारे में जानना होगा, यानी कि मेटर्स के बारे में जो होती है, क्या चीज़ होती है। और स्टेट ऑफ मेटर्स जो होते हैं, सॉलिड लिक्विड्स गैस जो होते हैं, ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं। और भी दो अवस्था जो होती है, प्लाज्मा स्टेट्स और बोस आइंस्टाइन्स करके जो होती है, 5 अवस्था जो हो गया। और यही चीज नहीं, अब जो हो गया कुछ जानिएगा कि पदार्थ की अवस्था जो हो गया 27 पढ़ना होगा। कितना? 27। लेकिन आप लोग को नहीं पढ़ना है, आगे जो हो गया हायर, जब एक्स्ट्रा नॉलेज जब जानिएगा कितना, 27 स्टेट ऑफ मेटर्स। चलिए उसको हम लोग क्लास 12 में नहीं पढ़ना है। पहला जो हो गया सॉलिड स्टेट्स जो हो गया। तो सॉलिड स्टेट्स में पहला चैप्टर्स जो होते हैं, इंट्रोडक्शंस में क्या चीज जो हो गया सॉलिड स्टेट्स में जानना है। सॉलिड क्या चीज होता है उसके बारे में अगर पूछा जाएगा कि सॉलिड क्या चीज होता है, सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो गया, देखिए अगर कोई भी ये पार्टिकल्स पार्टिकल्स जो होते हैं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट्स अगर है, तो सॉलिड के बीच क्या होती है कि उसका पार्टिकल्स जो उसका अरेंज जो रहते हैं, आपको उसके बीच गैप जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। बहुत कम, नेग्लिजिबल्स। 100% नेग्लिजिबल्स नहीं हम लोग मान सकते हैं, यानी कि इसमें गैप रहेगा ही 100%। इस दुनिया का, इस पृथ्वी का, अर्थ का कोई भी चीज परफेक्ट सॉलिड नहीं होता है। ये चीज जो हो गया, यानी कि 100% कोई सॉलिड नहीं होता है। यानी कि 100% नहीं होने का रीजंस जो हो गया, जैसे आयरन्स जो हो गया, आयरन्स भी सॉलिड है, रबड़ भी सॉलिड है, लेकिन एक हल्का हो जाता है, एक भारी हो जाता है। तो चलिए इसमें, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड का डिफिनेशन जानते होंगे आप लोग। सॉलिड सॉलिड का डिफिनेशन लिख सकते हैं कि एनीथिंग दैट occupies the space and has mass and volume. Anything that occupies the space and has mass and volume, कोई भी चीज जो स्थान घेरे, ठीक ना, और जिसमें भार हो और जो हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा समझा जाए, वे क्या कहलाते हैं? पदार्थ। तो कोई पूछेगा मीन्स मेटर्स कौन सा पदार्थ नहीं होती हैं? अगर कोई पूछ सकते हैं ना कि कौन सा आपको पदार्थ नहीं हो, जैसे स्वीटनेस, मीठापन जो होते हैं वे पदार्थ में नहीं हम लोग लेते हैं, ठीक। स्वीटनेस जो हो गया, बीटर्स जो हो गया, तीता जो होती है, ये सब पदार्थ में नहीं। स्मेलिंग जो होती है, गंध जो आती है, वे पदार्थ में नहीं आते, ठीक। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, अगर सॉलिड्स के बारे में अगर पूछा जाएगा तो उसका क्या होता है? हाई डेंसिटीज। डेंसिटीज का मतलब क्या चीज होता है? डेंसिटीज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटीज का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि डेंसिटीज इक्वल टू क्या होगा? मास बाई वॉल्यूम, यानी कि मास ऑफ वॉल्यूम डेंसिटीज, यानी कि मास जिसका अधिक रहेगा और वॉल्यूम क्या होगा? कम। जिसका मास अधिक है, वॉल्यूम कम है, मीन्स उसका डेंसिटीज क्या होगा? मेन डेंसिटीज का मतलब, कहने के मतलब जो होता है, द्रव्यमान जो होता है समानुपाती होता है उसका
वॉल्यूम जो होते हैं आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका? डेंसिटीज का। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये समझ में आ गया होगा। और उसको क्या, यानी कि हाई डेंसिटी, डेंसिटीज अधिक होती है, और लो कंप्रेसिबिलिटीज, यानी कि उसको दबाइएगा तो बहुत कम दबेगा, अधिक नहीं दब सकता, ठीक ना। अधिक दबेगा वो भी ठोस होगा, ऐसा चीज नहीं है, लेकिन उसको क्या चीज होना चाहिए कि लो बहुत कम दबना चाहिए, अधिक नहीं। उसके बाद रिजिडिटी, रिजिड होना चाहिए, एकदम ठोस। अब लिखा हुआ है डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम जो रहेगा क्या होगा? डेफिनिट होना चाहिए। और बहुत सा चीज आप लिख सकते हैं। क्या क्या चीज लिख सकते हैं? कि द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर, जो पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शंस जो होती हैं क्या होता? अधिक होती। और उसके बीच जो होते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होती हैं? वेरी वेरी स्मॉल जो होते हैं। जैसे ये सॉलिड है, इसके बीच जो हो गया डिस्टेंस जो होती है, सॉलिड के बीच जो होती है क्या होती है? बहुत कम होती है। ये चीज जो डिस्टेंस जो हो गया, और उसको दबाइएगा, डिस्टेंस जो होते कम होने के कारण दबेगा नहीं, और जिसमें डिस्टेंस अधिक होगा तो वह क्या होगा? दब जाएगा, ठीक ना। यानी कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मीन्स उसके छोटे छोटे जो कण जो होते हैं, ठीक है ना, उसका रिक्त स्थान जो होते हैं बहुत कम होते हैं, किसमें? सॉलिड में। रिक्त स्थान कम होने के कारण जो हो गया उसको दबा नहीं सकते हैं, और जिसमें रिक्त स्थान अधिक होता है उसको हम लोग दबा देते हैं, जैसे बैलून में जो होते हैं गैस के फॉर्म में। ये चीज जो हो गया। लेकिन मेन जो होते हैं पॉइंट्स जो होते हैं कहां से स्टार्ट होता है आपको? जैसे आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड को भी क्लासिफिकेशंस किया गया, यानी कि सॉलिड को भी बांटा गया। पदार्थ को भी तो बांटा ही गया है, लेकिन सॉलिड को कोई पूछेगा सर बांटने का जरूरत क्यों पड़ा आखिर? कैसे हम लोग जानते हैं? देखिए सॉलिड का क्लासिफिकेशन जो होते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल्स में लेते हैं, ठीक ना। एग्जांपल्स में क्या चीज होता है कि एक मार्बल्स जो होते हैं, मार्बल्स एक लाइम स्टोन जो होते हैं, लाइम स्टोन्स, दोनों का अगर पूछा जाएगा केमिकल फॉर्मूला क्या होते हैं? CaCO3, CaCO3। एक मार्बल्स हो गया, एक लाइम स्टोन्स, यानी कि एक क्या हो गया? एक हार्ड हो गया, ये आपको हार्ड हो गया, और ये हो गया सॉफ्ट, सॉफ्ट हो गया। यानी कि केमिकल फॉर्मूला सेम है, एक हार्ड हो गया एक सॉफ्ट हो गया। इसका रीजन क्या है कि इसके बीच का जो पार्टिकल्स का ऑर्डर जो है एक जैसा नहीं है, यानी कि अरेंजमेंट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर डिफरेंस, अलग अलग होने के रीजन से हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना पड़ा। यानी कि एक का अरेंजमेंट्स जो हो गया, ठीक ना, एक ऑर्डर है तो दूसरा क्या है? डिसऑर्डर्स है, ठीक ना। इसलिए हम लोगों को इसको क्लासिफिकेशन करने का जरूरत है। केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का पार्टिकल्स का अरेंजमेंट्स होने के रीजन से दोनों अलग अलग हो गया। एक जो हो गया आपको क्रिस्टलिन सॉलिड बोलते हैं इसको, और एक को एमरफस, इसको बोलते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड, इसको बोलते हैं एमरफस, एमरफस सॉलिड। ये चीज है, केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिफरेंस है, इसलिए इसको आपको क्लासिफिकेशंस करने की जरूरत पड़ गया। नेक्स्ट अगर आपको देखना है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेटर से बेटर आपको बताया जाए। धन्यवाद सब।